पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में कुछ फारिसी लोग यीशु मसीह से सवाल ये करते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई भी कारण से हम अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे सकते हैं या तो हम अलग हो सकते हैं क्या? तो फिर प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें जवाब देते हैं कि क्या आपने धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि शुरुआत से ही ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और हम दो नहीं लेकिन हम शादी के बाद एक हो जाते हैं, हम एक शरीर हो जाते हैं। तब फिर फारिसियों ने उनसे सवाल किया, तो फिर मूसा ने हमें यह क्यों कहा कि आप त्याग पत्र लिखकर आप उन्हें त्याग दे सकते हैं? तो परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया कि वह इसलिए कहा क्योंकि आपके कठोर हृदय के कारण वे तुम्हें इतना करने के लिए कहा, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। और प्रभु ईसा मसीह ने यह भी कहा, यदि कोई व्यभिचार के कारण किसी दूसरे को छोड़कर अन्य से शादी करता है तो वह व्यभिचार करता है। आप सभी जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद भी दूसरों के साथ रहता है, व्यभिचार करता है, तो वह एक शादी जीवन नहीं जी पाता है और उनके जीवन में अशांति फैल जाती है। जब फारिसियों ने यह उत्तर सुना तो उन्होंने यह भुनभुनाने लगा कि तब तो इससे सबसे अच्छा यही होता कि हम शादी ही नहीं किए होते और शादी नहीं करना ही अच्छा है। तब परमेश्वर ने जवाब दिया कि आप सभी जानते हैं यह सबके लिए संभव नहीं है। कई सारे लोग हैं जो बचपन से ही नपुंसक पैदा हुए हैं और कई सारे लोग हैं जो मनुष्य द्वारा नपुंसक बनाए जाते हैं और कई सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के खातिर अपने आप को नपुंसक बना लेते हैं। तो आज का सुसमाचार हमारे जीवन के लिए, जो शादी विवाह जीवन जी रहे हैं उनके लिए, और जो नपुंसक है और नपुंसक बनाए गए हैं और बन गए हैं उनके लिए, सबके लिए आज यह सुसमाचार हमारे लिए एक विचार करने का अवसर देता है। आप सभी जानते हैं हमारे वैवाहिक जीवन बहुत ही मायने रखता है। जब परमेश्वर कहते हैं कि हम शादी के बाद दो नहीं लेकिन हम एक हो जाते हैं, क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि जब हम शादी करने के बाद यदि दूसरों के साथ रहते हैं तो हमारा मन बिचल जाता है। आप जानते हैं विवाह का जीवन एकता में जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है। और जब भी वैवाहिक जीवन, जब हम एक दूसरे के लिए जीना नहीं सीखते हैं तो हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है। हम प्रेम नहीं बांट पाते हैं लेकिन हम घृणा करने लगते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन से, मतलब पति पत्नी से जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे हमारे अपने ही खून के दिए हुए नए सृष्टि कहलाते हैं और उसके लिए हमारे लिए कितने प्यार और मोहब्बत होती है। हम उसे कितने ही प्रेम से लालन पालन करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को यदि दूसरों का बच्चा हो तो उतना प्यार और मोहब्बत हमारे जीवन में, हमारे हृदय में नहीं होगा। इसलिए हमारे पवित्र कलीसिया भी यही कहती है। हमारा पवित्र कलीसिया में कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि कहीं डिवोर्स है और ना ही त्याग पत्र कोई देता है और ना ही तलाक मिलता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में वह त्याग पत्र या तो तलाक नहीं है, लेकिन कभी कभी हम नासमझ से हम कह भी देते हैं कि हमें तलाक लेना है और हम तलाक लेने के लिए हमने पेपर जमा किया है, लेकिन पवित्र कलीसिया कभी त्याग पत्र देने के लिए नहीं कहती है और ना ही तलाक लेने को कहती है। लेकिन हमारे जीवन में जो पवित्र कलीसिया देती है वह क्या है? उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नलिटी। मतलब पवित्र कलीसिया इतना अलाउ जरूर करती है कि आप अगर नहीं रह सकते हैं तो आप अलग रहिए, और उसे यह साबित किया जाता है कि उसे स्थगित किया जाता है। यह कहा जाता है कि जो कुछ भी आपने किया है या तो पवित्र कलीसिया द्वारा वह प्रोग्राम रखा गया था, शादी संस्कार रखा गया था, वह आपने सचमुच में नहीं किया, लेकिन वह कोई ड्रामा था, आपने कोई एक्टिंग किया जिसके कारण आज इसे अस्थगित किया जाता है, मतलब उसे हटाया जाता है। इसके द्वारा यह बताया जाता है कि आप जो कुछ भी किए हैं वह हकीकत में नहीं था, लेकिन आपने यह ड्रामा किया है।
और उसी चीज़ को नलिटी ऑफ मैरिज, मतलब इसे स्थगित किया जाता है, उसे मिटाया जाता है कि हम यह सब जो किए हैं वह हकीकत में नहीं हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में शादी जीवन को समझने की आवश्यकता है। यह कोई खेल नहीं है जैसे हम बचपन में खेला करते थे शादी विवाह का जीवन, लेकिन यह एक संस्कार है। इसे हमें हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए निभाने की आवश्यकता है। यही उसका अर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य नहीं लेकिन ईश्वर ने इसे जोड़ा है। इसे मनुष्य कभी अलग नहीं करे। जरूर हम इसे समझे। बहुत सारे चीज हैं वह संस्कार से लेकर उसे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए आइए हम इतना तो मनन चिंतन करें कि परमेश्वर ने जो जोड़ा है हमारे लिए, हमेशा के लिए, हमारे जीवन भर के लिए यह बनाया गया है। जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उस पर भी हम अमल करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी इतना दुख सहकर अपना जीवन को बिताया और वह दुख सहने के लिए हमें भी अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए उनके पीछे कहते हैं। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को परमेश्वर के हाथों पर रखें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जो भी दिया है, जिसे भी दिया है हमारे जीवन में, हम उसे अपने जीवन में समझें और हम उसे लागू करें और हम उसके साथ मेल प्रेम से रहें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।